अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी के बाद कौमी हुकूमत का फार्मूला मार्केट में गर्दिश कर रहा है। बाज़गश्त है कौमी हुकूमत की कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुव्वत जो है कौमी हुकूमत के मुतालिक जो है वो फार्मूला, कौमी हुकूमत का फार्मूला वो मार्केट में लेकर आई है। अब कौमी हुकूमत का फार्मूला पहली बार नहीं है पाकिस्तान में, ये आता रहा है, कई बार पिट चुका से मतलब कि ये वो फार्मूला है जो मार्केट में लाते ही फ्लॉप हो जाता है। कभी भी कोई भी कौमी हुकूमत, कोई सियासी कुव्वत कौमी हुकूमत पर नहीं मानी तो क्या अब कोई मानेगा। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को ये जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारा गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इमरान खान साहब की कुर्बानी होगी, उस्मान बुज़दार की कुर्बानी होगी और फिर माइनस इमरान खान माइनस उस्मान बुज़दार, पीटीआई के बाकी लोग जो हैं इस कौमी हुकूमत टाइप जो हुकूमत होगी उसका हिस्सा होंगे। अब देखते हैं आगे चलकर ये क्या होता है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर है ये बात, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब बाहर आए और शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने की कोशिश की और उनको फिर रोका गया, तो उसके पीछे जो चीज़ें सामने आ रही थी, जो डिस्कशन, जो इस्लामाबाद में बातें गर्दिश कर रही हैं, इस्लामाबाद से होती होती लाहौर तक पहुँच रही हैं, कराची तक पहुँच रही हैं, उन बातों में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जी इमरान खान साहब का चलचलाव है, उनके जाने का वक्त हुआ चाहता है, उनको मज़ीद वक्त के लिए प्रोजेक्ट इमरान खान वाले बर्दाश्त नहीं कर रहे, लिहाजा उनको घर भेजने का तो फैसला हो चुका, लेकिन उनको रिप्लेस कैसे किया जाए, उनका मुतबादिल कौन हो, किसको एतराज़ है उस पर, कौन कौन इस पर आमादा है, ये सारी चीज़ें यानी एक गुंजलक सा बन गया हुआ है कि दो हिकमत अमलियाँ हैं, कहीं दो हिकमत अमलियाँ हैं, कहीं दो अमलियाँ हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो फंसा हुआ मामला है कि जनाब होगा इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद क्या होगा, और इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद हमें कौन गारंटी देगा कि हमें भी कोई घर नहीं भेजेगा। ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं वो हैं एक्सटेंशन पर, और ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब की और उनकी आपस में अब वो सफ़ा एक नहीं रहा और वो ख़बरों से ज़्यादा मामला आगे चला गया हुआ है। किसी हद तक जो दोनों के बयानात हैं, दोनों की पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी तज़ादात सामने आ गए हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब का बाहर आना, तो और उसके बाहर आने के बाद ये ख़बरें कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो दो तरह की हिकमत अमली पर काम कर रही है और सामने से मुस्लिम लीग नून के साथ डील करने वाले जो हैं वो भी, वहाँ पर भी दो हिकमत अमलियाँ हैं। एक हिकमत अमली वो है जो मुस्लिम लीग नून के ज़रिए इमरान खान साहब को घर भेजना चाह रहे हैं, और एक हिकमत अमली उनकी है जो उनको रोक रहे हैं, यानी जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोका वो तो है हुकूमत, और हुकूमत के पीछे भी कोई कुव्वत है जो इस मामले में, इस पॉलिसी में जो शहबाज शरीफ साहब को जो कुव्वत भेजना चाह रही है बाहर, और जो इमरान खान साहब को बाहर करना चाह रही है, उस कुव्वत के मुकाबले में इमरान खान साहब के पीछे भी एक कुव्वत खड़ी हो गई है और वो कुव्वत इमरान खान साहब को बचाना चाहती है, और एक और बड़ी कुव्वत जो इमरान खान साहब को घर भेजना चाह रही है। तो मुकाबला यहाँ पर है, मामला यहाँ पर आके फंसा हुआ है कि कौन कामयाब होता है। अगर शहबाज शरीफ को भेजने वाले कामयाब हो जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, तो फिर समझें कि इमरान खान की हुकूमत भी वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, बमुश्किल बजट निकाल पाएगी। तो अब ये तो है इमरान खान साहब का मामला, लेकिन अब असल मामला जहाँ फंसा हुआ है, जहाँ मामला सीधा नहीं हो पा रहा, जहाँ कन्फ्यूजन है, वो ये है कि इमरान खान को भेजने के बाद नए इलेक्शन दरकार वो नहीं है, मकसूद नहीं है। सिस्टम यही रहेगा, कौमी असम्बली यही रहेगी, इसी असम्बली के अंदर इन हाउस तब्दीली की बात चल रही है। अब इन हाउस तब्दीली में आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ साहबा कह चुकी हैं कि हम जनाब इस हुकूमत को चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करें और एक्सपोज हो। नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि जनाब आप अपना गंद खुद साफ़ करें, बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं आप अपना गंद खुद साफ़ करें, हम क्यों आपके इस किए हुए गंद को साफ़ करें। इसका मतलब दोनों बयान आते हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा तो बिल्कुल क्लियर कह चुकी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कई बार ये जिक्र कर चुके हुए हैं, गो कि वो इन हाउस तब्दीली के हक़ में है, लेकिन वो इन हाउस तब्दीली के बाद फौरी इलेक्शन की भी बात करते हैं कि जनाब फौरी इलेक्शन हो। लेकिन जो कहा जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान को घर भेजने के बाद फौरी इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करे, इसी असेंबली में से हुकूमत बने। तो उसमें क्या होगा जी, उसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब को तो शौक़ के वज़ारत उज़्मा चढ़ा हुआ है, वो तो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बने, मगर ज़ाहिर है बड़े भाई साहब उस पर नहीं मान रहे होते। जब भी बात होती है तो नवाज शरीफ साहब लात मार देते हैं, सारा जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया होता है पूरा का पूरा वो उनको
कर देते हैं, लात मार कर उनका पूरा फार्मूला जो है वो इधर उधर हो जाता है। आज भी वो मरीम नवाज़ साहबा की जो तकरीर थी वो बेसिकली वो जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों के बीच में जो रुकावटें आ रही थी या कहीं वादा करने के बाद वादा पूरा नहीं किया जा रहा था, तो उसके बाद जो अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट को एक लात मारने वाली थी कि ठीक है जी आप फिर नहीं चाहते तो फिर ऐसे ही सही, फिर हम भी नहीं चाहते। तो वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरह मामला हो और किसी ना अगर इन हाउस चेंज आता है और बड़े भाई साहब मान जाते हैं तो फिर जनाब हमें वज़ीर आज़म बनने में क्या अमर माने, हम बन सकते हैं, बन जाते हैं। लेकिन उसमें नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो रुकावट है और नवाज़ शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो उसमें इन हाउस तब्दीली के बाद जो हुकूमत आएगी यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो फिर वो सारा इमरान खान की नाकामियों का बोझ आइंदा जो साल डेढ़ की हुकूमत होगी या 2 साल की हुकूमत होगी वो बोझ अपने सर क्यों उठाए। तो बोझ जो इमरान खान को ले आए हैं वो उठाएं या फिर इमरान खान की हुकूमत अपना मुद्दत पूरी करे और फिर एक ही बार इससे जान छूट जाए। और इसमें जो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो पीडीएम के अंदर मामला जो गड़बड़ हुए बिगड़े वो भी इसी वजह से थे कि इन हाउस फार्मूला जो है वो किसी हद तक मैच्योर होता नज़र आ रहा था और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि इन हाउस चेंज आए, लिहाजा वो जो अरेंजमेंट था पीडीएम का उस अरेंजमेंट को ही ख़त्म करो ताकि दोबारा वहाँ पर बात ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसलसल इस बात पर मुसर थी, बज़िद थी कि हम इन हाउस चेंज ले आकर इन हाउस चेंज ले आने के बाद हम इस्लाहात करके और फिर चले जाते हैं इलेक्शनों में और फिर जिसको मैंडेट मिले वो आ जाए। और पीपल्स पार्टी का ख्याल है और मैं कई बार बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो इस्लाहात हो और इस्लाहात के बग़ैर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जब हुकूमत ने ये इलेक्शन इस्लाहात की बात की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई इस्लाहात का वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सियासत से मुदाखलत, फ़ौज की इलेक्शनी अमल को में मुदाखलत, फ़ौज की सियासी जमातें बनाने में मुदाखलत जो उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाता तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी कोई बड़े पैमाने पर इलेक्शन इस्लाहात की बात करती आई है। तो मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर इस चीज़ का अंदाज़ा था, इल्म था कि भाई अगर इत्तेहाद में बैठे रहेंगे, इत्तेहाद कायम रहेगा तो उसके बाद ज़ाहिर है इन हाउस चेंज की तरफ जाएंगे और इन हाउस चेंज आता है या इस हुकूमत को गिरा देते हैं, चाहे लॉन्ग मार्च के ज़रिए भी गिराते हैं तो उसके बाद बोझ उठाना पड़ेगा खुद, या फिर फुल फ्लेज इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो मैंडेट आता है मुकम्मल इलेक्शन, नए इलेक्शन हो और फुल फ्लेज मैंडेट मिले तो उस मैंडेट के बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब और मरकज़ 2/3 मेजॉरिटी होगी मुस्लिम लीग नून का ख्याल है, तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो हम आके अपना सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है आधा तीतर आधा बटेर, आप एमक्यूएम के सामने भी ब्लैकमेल हो रहे हो, क्यू लीग के सामने भी ब्लैकमेल हो रहे हो, पीटीआई का जो ग्रुप तोड़ कर दिया जा रहा है उनके सामने अलग से ब्लैकमेल हो रहे हैं और फिर पीपल्स पार्टी के नाज नखरे अलग से उठाएं और फिर इस हुकूमत का किया हुआ गंद अलग से हम साफ़ करें, तो फिर हम ये क्यों करें। तो इस वजह से वो जो मामला है वो आगे बढ़ नहीं रहा। तो इसको इससे निकलने के लिए कि चलें जी मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत नहीं चलाना चाहती, हुकूमत में नहीं आना चाहती, लीड नहीं करना चाहती, बोझ अपने कंधे पे नहीं लेना चाहती इमरान खान की नाकामियों का, तो चलें फिर एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं इसमें से जो कौमी हुकूमत तर्ज की, कौमी हुकूमत का कि आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बीच का बंदा उठा लेते हैं, कोई बलूचिस्तान से कोई उठा लेते हैं या कोई ऐसा जिस पर सबका एतमाद हो, कोई भी ऐसा एमएनए जो फ्रंट पे हो, जो वज़ीर आज़म बन जाए, पंजाब में तब्दीली ले आई जाए। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जगह अगर मुस्लिम लीग नून नहीं आती तो यहाँ पर कोई और वज़ीर आला बना लेते हैं। फिर वो चौधरी परवेज़ लाई साहब का नाम था, उस पर एतराज़ आ गया तो फिर चौधरी वो क्या हैं चक्री वाले चौधरी निसार अली खान साहब, उनका नाम गर्दिश करने लग गया कि चलें जी आपका ही बंदा दे देते हैं, आपसे नाराज़ सही, नवाज़ शरीफ साहब से नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ से तो नाराज़ नहीं, तो आपके ही दोस्त हैं, आपके ही बंद दे देते हैं, वो अपनी अलग से जमात तो नहीं बनाएंगे। परवेज़ इलाही तो अपनी जमात को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुँचाएंगे जिसका आपको खदशा है। तो पीटीआई का कोई और तगड़ा बंदा आएगा तो वो अगर सर्व कर गया, वो अगर कारकर्दगी दिखा गया, परफॉर्म कर गया, तो फिर मुस्लिम लीग नून को जो लोग याद करते हैं फिर वो याददाश्तें मान पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो चलें इस तरह कर लेते हैं, फिर आपका ही बंदा ले लेते हैं। उसमें यह है कि पंजाब में एक जॉइंट सेटअप हो जिसमें कुछ पीटीआई से लोग लिए जाएं, मुस्लिम लीग कायदे आज़म है तो इनको और मुस्लिम लीग नून मिलके ये एक ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें चौधरी निसार अली खान साहब फ्रंट पे हों। ये फार्मूला है जो डिस्कस हो रहा है। अब कि संजीदा
अब जो मरकज़ में कौमी हुकूमत वाला फार्मूला वो बहुत आज पहली बार डिस्कस नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई बार हो चुका हुआ है और ये फार्मूला आसिफ जरदारी के साथ भी डिस्कस हो चुका हुआ है, मगर मेरी इतलात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उस फार्मूला को मुस्तरद कर चुके हुए हैं। अब दोबारा ये फार्मूला जब शहबाज शरीफ पर अगर नवाज शरीफ इन हाउस चेंज में शहबाज शरीफ साहब को या शाहिद खाकान अब्बासी या अपनी जमात के किसी और साथी को वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे या ये इस बात पर आमादा नहीं होंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी असेंबली से हुकूमत बनाए, हुकूमत कोalition को लीड करे। अगर नवाज शरीफ साहब इस बात पर नहीं मानते तो चलें फिर ऐसा करते कि मुस्लिम लीग नून को कोई वजारत भी ना ले, बेशक अगर लेती है तो ले, नहीं लेती तो ना ले, सिर्फ सपोर्ट करे एक ऐसे सेटअप को जो सेटअप 2023 तक घसीट कर ले जाए और उसके बाद 2023 में इंतखाबात हों और उस इंतखाबात के बाद जो है जिसको मैंडेट मिलता है वो आकर हुकूमत बनाए। अब उस इंतखाबात तक गारंटी क्या होगी? कहा जा रहा है कि जनाब ये गारंटी भी दी जा रही है कि वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। तो पॉलिटिकल कुव्वतें, पीपल्स पार्टी ने सवाल किया है, मेरे ज़रा के मुताबिक जो ये फार्मूला लेकर गए थे उनके पास पीपल्स पार्टी ने सवाल किया कि जनाब क्या गारंटी होगी कि वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे जब आप अभी से अरेंजमेंट कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत का जिसका कोई सर होगा ना पैर होगा। यही बात नवाज शरीफ साहब ने की कि ऐसी हुकूमत जिसका कोई बाप होगा ना बेटा, तो ऐसी हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात पर यकीन करें कि आप 2023 में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये तो बात मुदाखलत तो आप अभी से कर रहे हैं, या तो अभी से वो जो आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि आप साइड पे हो जाएं, आप अवामी लीडरों को और अवाम को के दरमियान से हट जाएं, फिर इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। मरीम नवाज साहिबा ने बबांग दोल बात की है और ये बात इसी का जवाब है मैसेज का। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हम अपने तरीके से भेजें। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, पॉलिटिकल कुव्वतें कह रही हैं कि नहीं, इमरान खान साहब को हम अपने तरीके से भेजेंगे। अपना तरीका वो कौन सा है? वो अपना तरीका ये है कि सियासी तरीके से भेजें बजाय किसी और की मुदाखलत के, और ये बेहतर तरीका है। अगर सियासी कुव्वतें इस तरह सोच रही हैं और इस तरह कर रही हैं, और कौमी हुकूमत का जो फार्मूला है जो अभी पहले बीच में आया था, जो मैंने अभी बातें बताई, ये पहले कुछ अर्सा पहले के फार्मूला की थी। अब दोबारा जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं और शहबाज शरीफ साहब को मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको नहीं इजाज़त दे रहे इन हाउस चेंज की, तो उसके बाद ये फार्मूला दोबारा मार्केट में गर्दिश करना शुरू हुआ है कि चलें वो वाली हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून लीड करे वो वाली ना सही, ऐसी हुकूमत जिसको कोई लीड नहीं करेगा, जिसके सब मालिक होंगे, जिसका क्रेडिट सबका होगा और जिसका डिस्क्रेडिट किसी का भी नहीं होगा, ऐसी हुकूमत बना लेते हैं। तो ऐसी हुकूमत पर भी इतलात हैं कि कोई अभी जब ये मामला थोड़ा सा ज़ेर बहस आया है तो उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा बनने, साथ देने को तैयार नहीं हैं। तो फिर प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद जो फार्मूला है कौमी हुकूमत का, वो भी अभी आगाज़ पर ही पिटना शुरू हो गया है। तो उस वजह से फिर अब इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को जो लाने वाले हैं, उनकी परेशानी जो है वो बहरहाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि मोहरा अपना पिटता जा रहा है। और आइंदा कभी ऐसा ना कर जाए कि आइंदा जब कभी हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करें, कोई नया प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करें, तो लोग देखते ही दौड़ लगा दें कि नहीं भाई नहीं, हमारी पहले ही हमारे साथ बहुत हो चुकी है, तो अब आप ऐसा कुछ मत करो, अब सियासी कुव्वतों को करने दो। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक तो नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून अपनी जो दूसरी हिकमत अमली है मज़ाहमत वाली, उसको भी पैरेलल साथ लेकर चल रही है। कभी उसको ठंडा करती है, कभी उस पर तेज़ी लाती है। तो मुस्लिम लीग नून एक हिकमत अमली ये है कि भाई आप मफाहमत से मतलब ये है कि सबको, यानी ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को आप खेलने का पूरा मौका दें, बराबरी के मौके दें सबको। फिर मैदान हो, घोड़ा हो, जो खेल सके वो खेले, जो जीत सके वो जीते, जो लड़ सकता है लड़े, जो नहीं लड़ सकता वो भाग जाए। तो ये मुस्लिम लीग नून का जो यानी एक मफाहमत के पीछे ये है कि भाई आप बीच में मुदाखलत बंद करो, आप बीच में से हट जाओ, हम जाने इमरान खान जाने, हम जाने हुकूमत जाने। और या फिर ये है कि फिर लड़ाई है तो फिर लड़ाई आपके साथ भी है। अब पीपल्स पार्टी के अंदर अभी कुछ अरसे में ये जो PDM के गैर फाल होने के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर से अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है। पीपल्स पार्टी अभी देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर है, तेल देखो, तेल की धार देखो, क्योंकि पीपल्स पार्टी को डाउट है कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम यूँ दमादम मस्त कलंदर करके उतर जाएं
और उधर से मुस्लिम लीग नून जो है वो सारा कुछ समेट कर ले जाए, तो उसका क्या फ़ायदा। और इस पॉलिसी का नुकसान पीपल्स पार्टी को ये भी हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पर तेज़ी से उभर रही है और पीपल्स पार्टी ठंड रख के बैठी हुई है, तो अवाम में मैसेज में पीपल्स पार्टी के मुतालिक जो राय है वो मनफी बनती जा रही है। तो पीपल्स पार्टी एक तो वो खदशे का शिकार भी है कि भाई आप अगर मैदान में आएंगे और फिर मेला लूट जाएगी नून लीग, तो हमें मैदान में आने का क्या फ़ायदा। तो उसी जगह से इसी पॉलिसी का उनको नुकसान भी हो रहा है। तो बहरहाल बात जो है वो अब फंसी हुई है, और इस फंसी हुई बात में एक चीज़ तय है कि भाई ये सारा मामला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। चाहे कौमी हुकूमत की बात मानना वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़, उस बात को नाम मानना वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़, दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो इमरान खान साहब का हो रहा है, PTI का हो रहा है। अब आखिर में हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी बात करते हैं जी। गुलाम फारूक साहब हैं, वो कहते हैं असल में तो लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट बार बार हाथ कर रही है PMLN के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने 10 साला एजेंडा पर काम कर रही है और बड़ी चाबुक दस्ती से इस पर काम हो रहा है। ये 10 साला प्रोजेक्ट इमरान खान वो तो 2 सालों में फारिग हो गया ना। 10 साला प्रोजेक्ट यही था ना कि इमरान खान को ये वाली बारी और अगली बारी इमरान खान को देकर 18वीं तरमीम का ख़ात्मा, NFC अवार्ड का ख़ात्मा, सदारती अख्तियारात वापस, पार्लियामेंट बेसर पार्लियामेंट का अख्तियार बिल्कुल वापस कर दें, सूबों से अख्तियार ले लें, सूबों से फाइनेंसेस ले लें। ये वो था ना वो 10 साला प्रोजेक्ट जो था। तो वो प्रोजेक्ट तो पिट चुका है। वो प्रोजेक्ट अब उस प्रोजेक्ट से जान छुड़वाने की कोशिश की जा रही है कि यार कोई हाथ पकड़ाओ, इससे कहीं जाकर छोड़ आए, मतलब कहीं जाकर छोड़ आए। अब पता है ना आपको, जब अब चीज़ हाथ से निकल जाती है तो फिर कहाँ छोड़ाया जाता है। अच्छा जी, शानी साहब हैं, MA शानी, वो कहते हैं एक बात की समझ नहीं आती, जो भी आर्मी चीफ रिटायर होता है वो पाकिस्तान में बाकी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारता। भाईजान आर्मी चीफ तो वाकई नहीं गुजारते, हमारे रिकॉर्ड तो यही कहता है कि नहीं गुजारते। माल दौलत बहुत होता है, ज़िंदगी सर्व किया होता है यार, सारी ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी आराम कर, रिटायरमेंट की ज़िंदगी है, कहीं भी गुजारे, उस पर हमें और आपको एतराज़ क्या। सिर्फ आर्मी चीफ ही क्यों, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं फ़ौज से और सिविलियन उससे, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे फिर बाहर चले जाते हैं या फिर बड़े बड़े फार्म हाउसेज में गुजारते हैं। सेक्रेटरी लेवल के अफसरान हो या जनरल लेवल के रिटायर अफसरान हो, कुछ होते हैं जो यहाँ गुजारते हैं, यहाँ होते हैं खाली हाथ, यानी पेंशन लेकर सिर्फ पेंशन तक ही रहते हैं। बाकी ज़्यादातर बाहर, ज़ाहिर ज़िंदगी होती है, बाकी फिर बच्चों के साथ गुजारनी होती है ना, क्योंकि बच्चे सारे बाहर होते हैं। रिटायरमेंट की लाइफ तो फिर बच्चों के साथ गुजारनी है, सारी ज़िंदगी कौम की खिदमत जो की होती है। ज़ैब शाह साहब हैं, ये कहते हैं ये कहीं हुकूमत की तवज्जो शहबाज से हटाने के लिए एक चाल तो नहीं। मरीम नवाज़ साहबा की तकरीर की बात कर रहे हैं ये जनाब, बिल्कुल चाल तो हम नहीं कह सकता, सियासी हिकमत अमली है ना कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को रोक दिया बाहर जाने से, अदालत ने हुक्म दे दिया है, तो फिर उधर से उन्होंने अपनी दूसरी हिकमत अमली, जो मैंने पहले बताया कि 2 हिकमत अमलियाँ, उधर से दूसरी हिकमत अमली तो मुस्लिम लीग नून ने दिखानी है। चुप करके तो नहीं बैठेंगे, हाथ पे हाथ रखकर उन्होंने 1.5-2 साल देख लिया था कि जनाब उनको कहा गया था कि आप कुछ ना करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो अब जाहिर है ये उसी हिकमत अमली का हिस्सा है। मुस्लिम लीग उन्होंने रोक दिया, हुकूमत ने, किसी ने शहबाज शरीफ को बाहर निकाला, जाने की इजाज़त दिलवाई, और हुकूमत ने रोक दिया, इमरान खान साहब ने रोक दिया। तो अब जाहिर है वो जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए थे वो तो मज़ाहमती बयानिया था, तो अब मज़ाहमती बयानिए को तो सामने आना है वापस। जब शहबाज शरीफ को हुकूमत रोक रही है तो बिल्कुल इसके पीछे यही है कि शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है, तो अब इनको बाहर तो जाना है। बाहर जाने के लिए अगर हुकूमत रोकेगी तो फिर हम मैदान में है ना, फिर हम लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।